आज का वीडियो है टॉप 10 पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले सोचिए, क्या आप जानते हैं कि यूट्यूब से कितना पैसा कमा सकते हैं? या फिर कौन है वो लोग जो पाकिस्तान में यूट्यूब की दुनिया में राज कर रहे हैं? आपको शायद हैरत होगी ये जानकर कि ये लोग सिर्फ वीडियोस बनाकर लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों तक कमा रहे हैं। चलिए इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं, लेकिन आखिर तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको हर एक यूट्यूबर की एस्टिमेटेड ईयरली अर्निंग्स और करंट सब्सक्राइबर काउंट भी बताने वाले हैं। आपका क्या ख्याल है? आपके मुताबिक डकी भाई, मुबशिर सिद्दीक और जैद अली में से सबसे ऊपर कौन होना चाहिए? क्या रोस्टिंग कंटेंट सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग है, या फिर फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी, या फिर ट्रेडिशनल फूड रेसिपीज? नीचे कमेंट्स में अपना गेस शेयर करें और देखते हैं आपका गेस कितना सही होता है। और ज्यादा एक्साइटिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। नंबर 10 पर हैं उमेर खान, जो अपने चैनल यू खानों पर ट्रैवल व्लॉग्स और एडवेंचर कंटेंट शेयर करते हैं। उमेर ने अपनी एंगेजिंग और विजुअली स्टनिंग व्लॉग्स के जरिए बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी हासिल की है। उनका कंटेंट दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल एक्सपीरियंसेस और एडवेंचर्स को हाईलाइट करता है, जहां वो लोकल कल्चर, खाना और अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। उमेर की स्टोरी टेलिंग और कैमरा वर्क उन्हें इस फील्ड में एक यूनिक पहचान देता है, जो उनकी ऑडियंस को कॉन्स्टेंटली एंटरटेन करता है। उमेर खान के सब्सक्राइबर्स का नंबर 689 के है, जो उनकी मेहनत और कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएशन का नतीजा है। उनकी वीडियोस में एडवेंचर के थ्रिलिंग मोमेंट्स के साथ साथ उनका फ्रेंडली और रिलेटेबल अप्रोच भी होता है, जो व्यूअर्स को उनसे कनेक्ट करने में मदद करता है। ट्रैवल व्लॉग्स का जॉनर लोगों को इंस्पायर करता है कि वो नए नए मकामत पर जाएं और एक्सप्लोर करें, और उमेर इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फाइनेंशियली उमेर खान करीबन 1.2 करोड़ कमा रहे हैं हर साल, जो उनकी एंगेजिंग कंटेंट और लॉयल फैन बेस की वजह से है। इस कमाई का सोर्स यूट्यूब एड्स, स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड कोलैबोरेशंस हैं, जो उन्हें ट्रैवल और एडवेंचर कंटेंट को और आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। उमेर की सक्सेस स्टोरी ये दिखाती है कि अगर आप अपने पैशन को परस्यू करें तो आप सिर्फ एंटरटेन ही नहीं कर सकते, बल्कि फाइनेंशियल सक्सेस भी हासिल कर सकते हैं। नंबर 9 पर आते हैं P4 पकाओ के नादिर अली, जो पाकिस्तान के मशहूर प्रैंकस्टर्स में से एक हैं। नादिर अली ने अपनी कॉमेडी और प्रैंक वीडियोस के जरिए यूट्यूब पर बहुत जल्दी शोहरत हासिल की। उनका कंटेंट ज्यादातर स्ट्रीट प्रैंक्स और सिचुएशनल कॉमेडी पर बेस्ड होता है, जो पाकिस्तानी सोसाइटी के फनी पहलुओं को हाईलाइट करता है। नादिर अली की एंगेजिंग और ओवर द टॉप कॉमेडी ने उन्हें एक बड़ी ऑडियंस बिल्ड करने में मदद दी है, और आज उनके 1.08 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, जो उनकी पॉपुलैरिटी का सबूत है। P4 पकाओ का कंटेंट पाकिस्तानी यूथ के बीच बहुत हिट है, और इनकी वीडियोस में लाइट हार्टेड ह्यूमर और रियल टाइम रिएक्शंस होते हैं, जो लोगों को हंसाने में काफी कामयाब होते हैं। हर प्रैंक या कॉमेडी स्केच के बाद नादिर अली की क्रिएटिव और फनी अप्रोच उन्हें अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट रखती है। ये अप्रोच सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों में भी लोगों को पसंद आती है, जो इनकी इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी का रीजन है। फाइनेंशियली देखा जाए तो नादिर अली की एस्टिमेटेड ईयरली अर्निंग्स करीबन 60 लाख से 70 लाख रुपए के बीच है। ये कमाई मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप्स और यूट्यूब एड्स की वजह से होती है। P4 पकाओ की सक्सेस इस बात का सबूत है कि अगर आपके पास यूनिक कॉमेडी और एंटरटेनिंग प्रैंक्स हैं, तो आप यूट्यूब पर लोगों का दिल जीत सकते हैं और अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। नंबर 8 पर हैं इरफान जुनेजो, जो पाकिस्तान के मशहूर व्लॉगर्स में से एक हैं। अपने यूनिक स्टोरी टेलिंग और सिनेमाटोग्राफी स्किल्स की वजह से उन्होंने यूट्यूब की दुनिया में अपना मुकाम बनाया। इरफान अपने ट्रैवल व्लॉग्स और पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस को एक आर्टिस्टिक अंदाज में दिखाते हैं, जो उन्हें बाकी व्लॉगर्स से अलग बनाता है। उनके 1.42 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, जो ये दिखाता है कि लोग उनके कंटेंट को कितना पसंद करते हैं। हर वीडियो में इरफान अपनी ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी से अपनी ऑडियंस को एंगेज करते हैं। फाइनेंशियल टर्म्स में देखा जाए तो इरफान जुनेजो करीबन 30 से 40 लाख रुपए हर साल कमा रहे हैं, जो कि सिर्फ यूट्यूब के जरिए है। ये अर्निंग मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड डील्स का नतीजा होती है, जो उनके हाई क्वालिटी कंटेंट और डेडिकेटेड फैन बेस की वजह से मिलती है। इरफान का फोकस सिर्फ अर्निंग पर नहीं, बल्कि क्वालिटी कंटेंट बनाने पर होता है, इसलिए उनकी वीडियोस में आपको एक ऑथेंटिक टच मिलता है, जिस
जिससे उनकी ऑडियंस उनसे कनेक्ट करती है। वक्त के साथ इरफान जुनेजो ने अपना स्टाइल इवॉल्व किया है। अब वो सिर्फ ट्रैवल और डेली व्लॉग्स तक महद नहीं रहे, बल्कि सोशल इश्यूज और मेंटल हेल्थ जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी हाईलाइट करते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन उनकी ग्रोथ और ऑडियंस एंगेजमेंट का एक बड़ा रीजन है। अगर आपको सिनेमैटिक व्लॉगिंग पसंद है तो इरफान जुनेजो का चैनल आपके लिए परफेक्ट है। नंबर 7 पे हैं शाम इद्रीस, जिन्होंने अपने एंटरटेनिंग व्लॉग्स, प्रैंक्स और फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट के जरिए लोगों के दिल जीते हैं। शाम इद्रीस का कंटेंट लाइट हार्टेड और एंटरटेनिंग होता है, जो उनको एक वाइड ऑडियंस के लिए अपीलिंग बनाता है। उनकी वाइफ फ्रॉगी, सहर और उनकी बेटी भी अक्सर उनके व्लॉग्स में होती हैं, जो उनके वीडियोस को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। उनका कंटेंट ज्यादातर प्रैंक्स, चैलेंजेस और फन फिल्ड व्लॉग्स पर आधारित होता है, जिसमें फैमिली और फ्रेंडशिप के एलिमेंट्स प्रोमिनेंटली दिखते हैं। शाम इद्रीस के करंट सब्सक्राइबर्स 2.25 मिलियन के आसपास हैं, जो उनको पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर्स में शामिल करता है। ये सब्सक्राइबर बेस उनके कंसिस्टेंट कंटेंट और एंगेजिंग वीडियोस का नतीजा है। हर वीडियो में वो अपनी ऑडियंस के साथ एक फ्रेंडली और रिलेटेबल अंदाज में बात करते हैं, जो उनको और भी पॉपुलर बनाता है, खास तौर पर पाकिस्तान और साउथ एशियन डायस्पोरा में। फाइनेंशियली शाम इद्रीस हर साल करीबन 50 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, जो कि सिर्फ यूट्यूब के रेवेन्यू स्ट्रीम्स से है। इस अर्निंग में मोनेटाइजेशन के साथ स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड कोलैबोरेशंस भी शामिल हैं। उनका सक्सेस इस बात का सबूत है कि फन और फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट भी लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट ले सकता है, और इनका पर्सनल टच उनकी पॉपुलैरिटी का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नंबर 6 पर आता है इरशाद मांगी, जो अपने व्लॉग्स के जरिए पाकिस्तान के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। उनका कंटेंट ट्रैवल एडवेंचर्स, कल्चर एक्सप्लोरेशन और यूनिक एक्सपीरियंसेस पर आधारित होता है। इरशाद मांगी का ट्रैवल स्टाइल लोगों को इंस्पायर करता है कि वो नए नए मकामत पर जाएं और दुनिया को एक्सप्लोर करें। उनके 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स का नंबर ये दिखाता है कि उनके व्लॉग्स कितने पॉपुलर हैं और उनका कंटेंट लोगों के दिल को छू जाता है। उनकी ईयरली अर्निंग करीबन 2 करोड़ रुपीस है, जो उनके यूट्यूब चैनल से एड्स, स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड पार्टनरशिप्स के जरिए आती है। सोचिए, दुनिया घूमने के साथ साथ इतना कमाना। इरशाद का सक्सेस स्टोरी ये दिखाता है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करें तो न सिर्फ आप एडवेंचर्स का मजा ले सकते हैं, बल्कि फाइनेंशियल सक्सेस भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने ट्रैवल व्लॉगिंग को एक नए लेवल पर ले जाकर दिखाया है कि कैसे आप अपने सपनों को रियलिटी में तब्दील कर सकते हैं। नंबर 5 पे हैं रहीम परदेसी, जो अपने यूनिक कॉमेडी और एंटरटेनिंग कैरेक्टर्स के जरिए बहुत मशहूर हुए हैं। रहीम परदेसी ने अपने चैनल पर कॉमेडी स्किट्स और कैरेक्टर्स बनाए हैं, जिन्होंने उनको सोशल मीडिया पर एक अलग पहचान दी। उनका मशहूर कैरेक्टर नसरीन बहुत पॉपुलर हुआ, जिसमें वो अपनी फनी एक्टिंग और एग्जैजरेटेड पर्सनालिटी से लोगों को हंसाते हैं। नसरीन के साथ साथ उनका अपना एक फैमिली व्लॉगिंग सेगमेंट भी है, जिसमें वो अपनी जिंदगी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स शेयर करते हैं। ये कॉम्बिनेशन उनको एक वर्सटाइल कंटेंट क्रिएटर बनाता है। रहीम परदेसी के 3.25 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जो उनकी पॉपुलैरिटी और क्रिएटिविटी का सबूत है। कॉमेडी से हटकर उन्होंने इंफॉर्मेटिव वीडियोस और सोशल इश्यूज पर भी बात की है, जो उनकी ऑडियंस को एंगेज रखता है। उनका यूनिक स्टाइल और फनी कैरेक्टर्स लोगों में इस कदर पसंद किया गया है कि वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि दुनिया भर के फैंस के दिल जीत रहे हैं। फाइनेंशियली देखा जाए तो रहीम परदेसी करीबन 80 लाख रुपए तक हर साल कमा रहे हैं। ये अर्निंग्स उनके यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से आती है। उनका जर्नी एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है कि किस तरह क्रिएटिव कंटेंट और एंटरटेनमेंट के जरिए आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं, और उन्होंने अपने कैरेक्टर्स से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर काफी अच्छी पहचान बनाई है। नंबर 4 पर हैं जैद अली, जो अपने यूनिक स्टाइल से पूरी पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी को हिला चुके हैं। जैद अली ने अपने कॉमेडी और रोस्ट कंटेंट के जरिए हर तरफ चर्चा का मामला बना दिया है। उनकी वीडियोस आम जिंदगी के फनी सिचुएशंस और कल्चरल स्टेरियोटाइप्स पर फोकस करती हैं,
जो लोगों को एंटरटेन करने के साथ साथ उनको रिलेटेबल भी लगता है। जैद का ह्यूमरस अप्रोच और इम्प्रेसिव एक्टिंग स्किल्स ने उनको 3.47 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने में मदद की, जो उनकी पॉपुलैरिटी का सबूत है। जैद अली की ईयरली अर्निंग करीबन 2.5 करोड़ रुपीस तक होती है। ये अर्निंग न सिर्फ उनके यूट्यूब चैनल से बल्कि स्पॉन्सरशिप्स, ब्रांड पार्टनरशिप्स और मर्चेंडाइज सेल्स से भी आती है। उनका कंटेंट इतना एंगेजिंग है कि लोग उन्हें सिर्फ देखते ही नहीं बल्कि उनके ब्रांड को भी सपोर्ट करते हैं। जैद अली का सफर ये दिखाता है कि अगर आप अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी का सही इस्तेमाल करें तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल कर सकते हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो या सोशल मीडिया। नंबर 3 पर हैं मुबशिर सिद्दीक, जो अपने मशहूर फूड चैनल विलेज फूड सीक्रेट्स के जरिए ट्रेडिशनल पाकिस्तानी रेसिपीज शेयर करते हैं। मुबशिर सिद्दीक का चैनल एक यूनिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिसमें वो अपने गांव के सेटअप में सिंपल और ऑथेंटिक पाकिस्तानी डिशेस बनाते हैं। उनकी कुकिंग का स्टाइल बिल्कुल देसी और नेचुरल होता है, जहां वो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स और ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करते हैं। उनका कंटेंट पाकिस्तान के लोकल फूड कल्चर को दुनिया के सामने पेश करता है, जो उनको सिर्फ लोकल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी मशहूर बनाता है। मुबशिर सिद्दीक के 4.21 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जो उनके कंटेंट की पॉपुलैरिटी और इम्पैक्ट का सबूत है। उन्होंने बहुत कम अरसे में अपनी फूड वीडियोस से लोगों का ट्रस्ट जीत लिया है। उनका चार्म उनकी सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी में है, जहां वो बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के अपनी कुकिंग स्किल्स और फैमिली रेसिपीज शेयर करते हैं। ये कंटेंट पाकिस्तानी और साउथ एशियन डायस्पोरा के लिए खास कशिश रखता है, जो अपने मुल्क की ट्रेडिशनल फूड डिशेस को देखना और सीखना पसंद करते हैं। उनकी ईयरली अर्निंग करीबन 1 करोड़ तक होती है, जो कि उनकी कंसिस्टेंट वीडियो अपलोड्स और एंगेजिंग ऑडियंस का नतीजा है। मुबशिर सिद्दीक ने स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड डील्स के जरिए भी अपनी इनकम को इम्प्रूव किया है। विलेज फूड सीक्रेट्स ने यूट्यूब पर पाकिस्तानी क्विजीन को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस किया, और मुबशिर सिद्दीक का सफर एक मिसाल है कि अगर आप में पैशन और डेडिकेशन हो तो आप अपने कल्चर को दुनिया भर में फैला सकते हैं और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। नंबर 2 पर है सिस्ट्रोलॉजी, जो अपनी फैमिली ओरिएंटेड और लाइफस्टाइल वीडियोस के लिए बहुत मशहूर हैं। सिस्ट्रोलॉजी को कुछ बहनें मिलकर चलाती हैं, जो अपनी डेली लाइफ, फैशन, ब्यूटी टिप्स और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस बनाती हैं। उनका कंटेंट अक्सर ट्रेंडिंग टॉपिक्स, चैलेंजेस और व्लॉग्स पर आधारित होता है, जहां वो अपनी एंगेजिंग और कैजुअल अप्रोच के जरिए इन टॉपिक्स को एड्रेस करती हैं। सिस्ट्रोलॉजी की वीडियोस में फ्रेंडली इंटरेक्शन और रियल लाइफ मोमेंट्स उनको एक डिस्टिंक्टिव एज देती हैं, जो उनकी ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। सिस्ट्रोलॉजी के सब्सक्राइबर्स का नंबर 4.5 मिलियन है, जो उनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी और लॉयल फैन बेस का सबूत है। उनकी वीडियोस हर दफा लाखों व्यूज हासिल करती हैं, और उनका कंटेंट ज्यादातर यंग गर्ल्स और विमेन के बीच में पॉपुलर है। उन्होंने YouTube पर फैमिली व्लॉगिंग का एक नया ट्रेंड सेट किया है, जहां लोग उनके नेचुरल और रिलेटेबल स्टाइल की वजह से उन्हें फॉलो करते हैं। फाइनेंशियली देखा जाए तो सिस्ट्रोलॉजी की अर्निंग भी काफी अच्छी है। ये अर्निंग YouTube एड्स, स्पॉन्सरशिप्स और कोलैबोरेशंस के जरिए आती है। सिस्ट्रोलॉजी का सक्सेस ये साबित करता है कि अगर आप अपने पर्सनल लाइफ को क्रिएटिवली और नेचुरली प्रेजेंट करें तो आप न सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन कर सकते हैं बल्कि फाइनेंशियल सक्सेस भी हासिल कर सकते हैं। और अब फाइनली आता है नंबर 1 का वक्त। पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर डकी भाई, जो अपने रोस्टिंग और कॉमेडी वीडियोस के लिए बहुत मशहूर है। डकी भाई, जिनका असल नाम साद उर रहमान है, ने YouTube पर अपने यूनिक और एंटरटेनिंग स्टाइल से लोगों का दिल जीत लिया है। उनका कंटेंट अक्सर सोशल इश्यूज, सेलिब्रिटी कल्चर और ऑनलाइन ट्रेंड्स पर होता है, जहां वो अपने ह्यूमरस और सैटिरिकल अप्रोच से इन चीजों को एड्रेस करते हैं। डकी भाई की वीडियोस में विटी कमेंट्री और क्रिएटिव एडिटिंग उनको एक डिस्टिंक्टिव एज देती हैं, जो उनकी ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। डकी भाई के सब्सक्राइबर्स का नंबर 8 मिलियन है, जो उनकी पॉपुलैरिटी और स्ट्रॉन्ग फैन बेस का सबूत है। उनकी वीडियोस की एंगेजमेंट और वायरलिटी उनकी रीच को बहुत बढ़ा देती है। उन्होंने यूट्यूब पर कॉमेडी का एक नया ट्रेंड सेट किया है, जहां लोग उनकी यूनिक स्टाइल की वजह से उन्हें फॉलो करते हैं। फाइनेंशियली देखा जाए तो डकी भाई की ईयरली अर्निंग करीबन 1.5 करोड़ के आसपास होती है।
ये अर्निंग यूट्यूब एड्स, स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड कोलैबोरेशंस के जरिए आती है। डकी भाई का सक्सेस ये दिखाता है कि अगर आप अपने पैशन को क्रिएटिवली प्रेजेंट करें तो आप न सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन कर सकते हैं बल्कि फाइनेंशियल सक्सेस भी हासिल कर सकते हैं। उनका जर्नी एक मिसाल है कि किस तरह सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएशन से लोगों का दिल जीतकर बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। क्या आपको मालूम है कौन है ये? डकी भाई की सक्सेस ये दिखाती है कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करें और हार्ड वर्क करें तो आप किसी भी फील्ड में एक्सेलेंस हासिल कर सकते हैं।